आज ना बेसिकली हमने करना है डीप फेशिया ऑफ नेक, ठीक है। जो सुपरफिशियल फेशिया होता है ना नेक का, ठीक है। एक तो हमारे पास सुपरफिशियल स्किन होती है, स्किन के बाद हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया की लेयर होती है एंड देन डीप फेशिया, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया जो नेक का होता है उसमें हमारे पास मेडिसमा मसल आ जाता है, ठीक है। सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स और जो है वो नर्व्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डीप फेशिया ऑफ नेक, ठीक है। तो आज हम करेंगे बेसिकली डीप फेशिया ऑफ नेक। डीप फेशिया ऑफ नेक हमारे पास, हम इसको फेशिया कोलाई भी कहते हैं, ठीक है, या फेशिया कोलाई। एंड अगर हम डीप फेशिया नेक की बात करें तो इसकी हमारे पास ना लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर होती है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग लेयर। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है, ठीक है, प्री ट्रेकियल लेयर या प्री वर्टिब्रल लेयर। इसके बाद हमारे पास आती है कैरोटिड शीथ। फिर हमारे पास आती है बकोफेरेंजियल लेयर और उसके बाद फेरेंजियो बेसिलर लेयर, ठीक है। फेरेंजियो लेयर्स होती हैं, ठीक है। फेरेंजियो और ठीक है, ई नहीं आता इसमें। अब वन बाय वन हम इन लेयर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने करनी है इन्वेस्टिंग लेयर, सही है। इससे पहले मैं आपको निमोनिक्स बता देती हूँ एक इन लेयर्स को जो है वो याद करने के लिए। तो ये हमारे पास इन्वेस्ट 2 PCN 1 PP और PP, ठीक है। इन हम ना इनकी अटैचमेंट्स करेंगे। बेसिकली इन्वेस्टिंग लेयर के अटैचमेंट में हमने पहले सुपीरियरली इसकी क्या अटैचमेंट्स हैं वो करनी है, उसके बाद इन्फीरियरली, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। सबसे पहले ना हमने जो है वो ये डायग्राम काट लेते हैं, ठीक है। ये ना एक बंदा है, ठीक है, और उसको हम ना साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो माउथ वाला एरिया होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास चिन। चिन को हम सिम्फिसिस मेंटाई भी कहते हैं, ठीक है। ये चिन हो गई। एंड देन ये जो है ना ये हमारे पास है हाइट बोन। और ये जो दो है ना ये दो कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है सिरकॉइड कार्टिलेज एंड थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड और सिरकॉइड कार्टिलेज। और इनके नीचे यहाँ पे ये वाला हमारे पास है ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। माउथ था ये पीछे हमारे पास, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के पीछे यहाँ पे ये फेरिंग्स और उसके बाद ये हमारे पास ये है ना बेस ऑफ स्कल, ठीक है। अगर ऐसे सीधा बंदा खड़ा ना ऊपर बेस ऑफ स्कल, स्कल के नीचे इधर ये वर्टिब्रास आ गए, सही हो क्या। और ये पीछे अगर हम जाए ना तो ऑक्सीपुट, ठीक है, नॉर्मल ऑक्सीपिटालिस आपने पढ़ा होगा ना, तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है ये। अगर नहीं भी आ तो फिर भी मैंने एक शॉर्ट जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है, उसको देख लें। उधर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस जो है उसको मेंशन किया हुआ है एक पिक्चर पे, और साथ ही सुपीरियर इन्फीरियर लाइन्स हैं वो भी। तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर लाइंस होती हैं, तो न्यूक्लियर लिगामेंट है। तो अब हम बेसिकली कर रहे हैं इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है। उसकी हमने करनी है अटैचमेंट्स। मैंने कहा था सुपीरियरली, इंफीरियरली एंड ये पोस्टीरियरली हम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना इस डायग्राम में, तो सुपीरियरली हमारे पास जो है इसकी जो अटैचमेंट्स है उसमें हमारे पास आता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। और यहाँ से मतलब हम इसको ना सुपीरियरली इसकी अटैचमेंट्स को करेंगे, ठीक है। वो मैं आगे आपको उसके लिख के बताती हूँ फिर। और जो हमारे पास इन्फीरियरली इसकी अटैचमेंट्स में आएगी ना, ठीक है, वो हमारे पास आती है, ये मैंने आपको बताना भूल गई, ये है मैन्यूब्रम स्टर्नाई, ठीक है। इधर स्टर्नम पड़ी हुई है ना, तो मैन्यूब्रियम स्टर्नाई है। इसके साथ ये इसकी जो है वो इंफीरियर अटैचमेंट में आएगी, ठीक है। उसके साथ क्लेविकुलर और स्कैपुला वगैरह। और इस तरह अगर हम एंटीरियरली हम देखें ना, एंटीरियरली हम देखें तो हमारे पास ये चिन आती है, ठीक है। चिन को सिम्फिसिस मेंटाई भी कहते हैं। और अगर हम पोस्टीरियर देखें तो ये C7 स्पाइन ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक हो गया। तो अब हम इसके अटैचमेंट्स करते हैं।
स्पीडली मैंने आपको बताई एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें ना, तो आगे हमारे पास पीछे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस आगे की तरफ कान की तरफ आए ना, तो हमारे पास आता है ईयर वाली साइड पे हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस हो गया। उसके बाद हमारे पास आगे ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड, इन चीज़ों का आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद मैस्टाइड और मैंडिबल बोन, ठीक है। मैस्टाइड और मैंडिबल पे आके ये जो है वो सुपीरियरली जो है वो ये लेयर जो है वो इसकी अटैचमेंट है टू दी मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल तक। और मैंडिबल के नीचे हमारे पास ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, वो भी इसमें आ जाता है। उसके बाद इन्फीरियरली अगर हम देखें तो मैंने इन्फीरियरली आपको क्या कहा था, हम देखा था मैन्यूब्रम स्टर्ना है, तो ठीक है। तो इन्फीरियरली हमारे पास होता है स्टर्नम के, ठीक है। और पीछे की तरफ क्या है, चीज़ें आ गई। अगर हम इसको एंटीरियरली देखें तो मैंने कहा चिन को हम चिन की जगह आपने लिखना है सिम्फाइसिस मिंटाइड, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली C7 स्पाइन ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। और इधर ही ना एक लिगामेंट भी होता है, लिगामेंटम न्यूशे। अगर आपने स्पाइन पढ़ी हुई है तो सर्वाइकल लिगामेंट्स में हमारे पास एक लिगामेंटम न्यूशे है, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर हम इस लेयर की बात करें ना, तो इस लेयर में हमारे पास जो है वो ना दो ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इसमें हमने पढ़े हैं, एक तो दो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एक पैरोटिड ग्लैंड है और एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। और दो मसल्स जो हैं वो इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर में, ठीक है। एक होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, SCM में इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये आगे की तरफ होता है नेक पे, ठीक है। और जो पीछे है वहाँ पे हमारे पास आ जाता है ट्रापीजियस मसल, दो मसल्स हैं, सही हो गया। और दो स्पेसेस होती हैं, एक सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस है और एक सुप्रा स्टर्नल स्पेस है, ठीक है। अब इनमें भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो उनको भी आपने जो है वो याद करना है। अब अगर हम ना सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस की बात करें, पहले उसको करते हैं। सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स हैं, ठीक है, लिम्फेटिक्स हैं और वेसल्स हैं। और एक ना एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, ठीक है, तो वो भी इसमें सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है। अब सुप्रा स्टर्नल स्पेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब सुप्रास्टर्नल में क्या चीज़ें होती हैं वो देख। इसमें हमारे पास स्टर्नल हेड्स होते हैं राइट लेफ्ट स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल के, ठीक है। और जुगुलर वेनस आर्च होती है, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, सही हो गया। अब ना हम बात कर रहे हैं जी इन्वेस्टिंग लेयर की। कोर डायग्राम आपने जो है वो करनी है, ये एंटीरियर साइड है और ये पीछे पोस्टीरियर है, सही है। तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, ट्रैकिया एंड देन एसोफेगस है, ठीक है, एसोफेगस है। और पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिब्रल मसल्स हैं ये वाले, और ये हमारे पास होती है कैरोटिड शीथ। एंड मैंने कहा था दो इस लेयर में मसल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, एक ये है और पीछे की तरफ ट्रेपीजियस मसल होता है। तो ये जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है ना, ये इस तरह से होती है और इसने इस तरह इसको स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल को भी कवर किया होता है, ठीक है। और इसी तरह इसने इधर ट्रेपीजियस मसल को भी कवर किया होता है, सही हो गया। तो ये जो लेयर है ना, ये वाली रेड वाली, ये है हमारे पास फर्स्ट लेयर, ठीक है, जो कि कौन सी है, इन्वेस्टिंग लेयर। तो ये था हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर के बारे में। अब हम सेकंड जो है वो लेयर पढ़ेंगे, जो कि क्या है, प्री ट्रेकियल लेयर। अब बेसिकली हमने करनी है प्री ट्रेकियल लेयर, जो कि हमारे पास है सेकंड लेयर, ठीक है। इसके लिए आप ना डायग्राम से पहले समझो इसे। ये जो होती है ना प्री ट्रेकियल लेयर, ठीक है, ये करती है कि ये हमारे पास ना स्टार्ट होती है यहाँ से, ये हाइट बोन है ना ये वाली, यहाँ से स्टार्ट हुई, तो इधर से इसने ना इन दोनों को भी कवर किया होता है। ये दो कार्टिलेजेस मैंने आपको बताई थी, एक थायराइड कार्टिलेज और एक सिक्वाइड कार्टिलेज, इनको कवर किया। फिर नीचे आती है, ठीक है, और ये होता है थायराइड ग्लैंड, इसको ना यहाँ पे इसके इर्द गिर्द फॉल्स कैप्सूल बना लेती है, एंड होती है एंड फॉर्म करती है फॉल्स कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसने थायराइड ग्लैंड को इंटीरियरली भी कवर किया, पोस्टीरियरली भी कवर किया, आगे वाली इंटीरियर साइड है, पीछे वाली पोस्टीरियर। अब जो ये पोस्टीरियरली थायराइड ग्लैंड को जहाँ से इसने कवर किया होता है ना, वहाँ से ये जो है वो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है, और इसको हम कह देते हैं लिगामेंट ऑफ पेरी,
बैरी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कौन सी स्पेस है, प्री ट्रेकियल स्पेस, मतलब प्री ट्रेकियल लेयर है सेकंड लेयर, बैरी, ठीक हो गया। अब ना हमने इसकी भी अटैचमेंट्स जो है वो करनी है। तो इसके अटैचमेंट्स हमारे पास जो है ईजी हैं। तो इसकी अगर अटैचमेंट लिखनी है तो ऊपर मैंने आपको कहा था सुपीरियरली वही हार्ट बोन और जो हमारे पास दोनों कार्टिलेजेस हैं वो सुपीरियरली अटैचमेंट में आ जाएंगे, और नीचे थायराइड ग्लैंड होता है ना तो वो इन्फीरियरली, तो इन्फीरियरली अटैचमेंट में थायराइड ग्लैंड आएगा, इन्फीरियरली इसके, सुपीरियरली क्या आ जाता है, कार्टिलेजेस, सिरकॉइड एंड थायराइड कार्टिलेज। और अगर हम साइड की बात करें ना तो ये हमारे पास फ्यूज़ करती है विद डीप फेशिया ऑफ स्टेर्नोक्लेड, मैं आपको बताती हूँ। तो ये डीप फेशिया की ही लेयर्स है ना, ठीक है। तो इसने ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये जैसे अब हम फर्स्ट लेयर हो गई ना, अब हम सेकंड लेयर की बात कर रहे हैं। तो सेकंड लेयर ऐसे होती है, थायराइड को भी इसने कवर किया होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे साइड्स पे स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड का जो ये फेशिया है ना डीप, इसके साथ भी ब्लेंड करती है। यहाँ पे ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे। ये कैरोटिड शीट है ना, इसको भी इसने कवर किया होता है, एंड देन ये स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड के फेशिया के साथ भी ब्लेंड करती है लेटर साइड पे। तो ये है हमारे पास सेकंड लेयर, प्री ट्रेकियल लेयर, ठीक हो। तो इसके और पॉइंट्स है कि एक तो ये इंटीरियर लेयर बनाती है कैरोटिड शीट की, और दूसरा ये स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करती है ट्रैकिंग के लिए ताकि वो फुल्ली जो है मूव कर सके, ठीक हो गया। अब हम जो है वो थर्ड लेयर करेंगे जो कि है प्री वर्टिब्रल लेयर। अब हम करेंगे प्री वर्टिब्रल लेयर, ठीक है। प्री वर्टिब्रल लेयर की अगर हम बात करें ना तो ये हम यहाँ से करेंगे, वो यहाँ पे ये वर्टिब्रास है इधर प्रेजेंट होती है। अब मैं ये वाला जो है ना ये बेस ऑफ स्कल वर्टिब्रास को अलग से बनाने लगी ताकि आपको सही से समझ आ जाए, ठीक है। वहाँ पे गंद मत जाना। ये थी हमारे पास बेस ऑफ स्कल, ठीक है। और ये हमारे पास है वर्टिब्रास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वर्टिब्रा के साथ जो ये वाला अटैच है ना इसको हम कहते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक हो गया। और ये जो साथ में है ना ये इसको हम कहते हैं, ये होती है हमारे पास थर्ड लेयर जिसे हम कहते हैं प्री वर्टिब्रल लेयर। वर्टिब्रा से जो है ये पहले होती है, ठीक है, प्री वर्टिब्रल लेयर इसे हम कहते हैं। अब प्री वर्टिब्रल लेयर है, ठीक है। इसके साथ ही ना प्री वर्टिब्रल लेयर के हमारे पास ऐसे ये थर्ड लेयर है। फोर्थ लेयर हमारे पास है कैरोटिड, ठीक है, कैरोटिड शीथ। तो भी मैंने आपको वो बताई हुई है वो गोल वाली, उसको मैं बताती हूँ उनको। और उसके बाद जो 5 वाली है ना लेयर उसको कहते हैं बक्कोफेरेंजियल लेयर। तो ये फिफ्थ लेयर होती है ये वाली, इसके साथ बक्कोफेरेंजियल लेयर। बक्कोफेरेंजियल लेयर भी आ गई इस तरह, ठीक हो गया। बक्कोफेरेंजियल लेयर है, और फिर हमारे पास क्या है, फेरिंग्स, ठीक है। अब ये ना हमारे पास जो है वो सेपरेट करती है, प्री वर्टिब्रल लेयर जो होती है ना, ठीक है, वो हमारे पास सेपरेट करती है। ये हमारे पास थी बक्कोफेरेंजियल लेयर, और अगर हम देखें तो ये था फेरिंग्स, और ये था बक्कोफेरेंजियल लेयर। इन दोनों को बीच में सेपरेट करती है एक स्पेस के थ्रू, और उस स्पेस को हम कहते हैं रीट्रोफ्रेंजियल स्पेस, ठीक है। रीट्रोफ्रेंजियल स्पेस के थ्रू ये हमारे पास फेरिक्स को और ये बक्कोफेरेंजियल स्पेस है उनको सेपरेट कर देती है। तो अगर हम प्री वर्टिब्रल लेयर की यहाँ पे बात करें ना तो ये हमारे पास स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड के फेशिया को भी जो है वो कवर कर देती है, और इधर से इसने कैरोटिड शीथ को भी किया होता है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड के फेशिया को भी। और डीप टू द ट्रेपीजियस मसल, ये ज़्यादा बड़ी बन गई है, डीप टू द ट्रेपीजियस मसल भी ये जो है वो लाई कर देती है, ठीक है। आप नहीं छोटी सी बनाना। तो ये इसकी है थर्ड लेयर। अब ना हमने इसकी करनी है अटैचमेंट, सही है, सुपीरियरली और इन्फीरियरली, एंटीरियरली और साइड्स पे। तो डायग्राम से आप तो ये देखो सुपीरियरली क्या है, बेस ऑफ स्कल, ठीक है। थर्ड लेयर हम पढ़ रहे हैं ना ये वाली प्री वर्टिब्रल लेयर, तो आपने इसको देखना है, ये 5 वाली को देखना, थर्ड वाली को, थर्ड वाली प्री वर्टिब्रल लेयर है ना, तो इसके ऊपर क्या है, ये बेस ऑफ स्कल,
हमारे पास आएगी बेस ऑफ। उसके बाद अगर हम इसके नीचे देखें, ठीक है, इन्फीरियरली अगर हम देखें ना, तो ये मेडिएस्ट्रिनम में नीचे जाके जो है वो स्प्लिट होती है 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नीचे समझो मेडिएस्ट्रिनम है, उसमें ये जाके 2 पार्ट्स में स्प्लिट होती है। एक पार्ट इसका जो है वो ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो की थी, ये 5th लेयर थी बकोफ्रेंजियल फेशिया, ठीक है। तो इसकी जब ये स्प्लिट होती है तो एक लेयर इसकी बकोफ्रेंजियल फेशिया के साथ जो है वो अटैच हो जाती है, और जो दूसरी इसकी लेयर होती है वो किसके साथ अटैच होती है, ये क्या है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, और एक इसकी लेयर जो होती है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के साथ अटैच होती है। समझ आ गई है। ये थी हमारे पास प्री वर्टिब्रल लेयर। नीचे आके ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होती है, एक साइड से ये जो है वो इसके साथ बकोफ्रेंजियल फेशिया के साथ अटैच हो जाती है, और दूसरी लेयर इसकी ये वाले एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के साथ अटैच हो जाती है। सही है। तो इन्फीरियरली इसमें ये आएगा अटैचमेंट में। डन हो गया। और अगर हम एंटीरियरली देखें तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी, ये क्या है, रेट्रोफरेंजियल स्पेस। एंटीरियरली ये हमारे पास जो होती है वो ये बकोफ्रेंजियल स्पेस को और फेरिंग्स को सेपरेट करती है बाय रेट्रोफरेंजियल स्पेस, ठीक। तो अगर हम साइड्स पे देखें तो इट लाई डीप टू द ट्रेपेजियस एंड अटैच्ड टू द फेशिया स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, ठीक हो गया। अब हम इसकी ना कैरोटिड शीथ है जो है वो करेंगे, सही है, जो कि 4th लेयर करनी है कैरोटिड शीथ, ठीक है। कैरोटिड शीथ जो होती है ना, इसमें होती हैं 3 चीज़ें, एक होती है आर्टरी, एक होती है नर्व, एक होती है वेन, ठीक हो गया। तो आर्टरी अगर पहले देख लेते हैं हम, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है और उसकी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं, 2 इसकी ब्रांचेज हैं। एक ना इसकी होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड है ना, वो तो इसमें इंक्लूड नहीं होती कैरोटिड शीथ में। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांच है तो वो वाली इसमें आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और अगर हम नर्व की बात करें तो इसमें वेगस नर्व होती है, और अगर हम वेन की बात करें ना तो वो हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन होती है। और प्री ट्रैकियल लेयर सॉरी जो होती है वो इसकी एंटीरियर लेयर बनाती है, और प्री वर्टिब्रल लेयर इसकी पोस्टीरियर लेयर बना रही होती है। और ना हमारे पास जो है वो 2 रिलेशंस होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशंस कैरोटिड शीथ के, ठीक है। एंटीरियरली आंसर सर्विकैलिस होता है और पोस्टीरियरली सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन होती है, सही हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे 5वीं लेयर, ठीक है, जो कि हमारे पास है बकोफ्रेंजियल लेयर। बकोफ्रेंजियल लेयर जो होती है ना, ठीक है, ये हमारे पास कवर करती है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल को। कंस्ट्रिक्टर मसल जो है ना, ये हमारे पास होता है फेरिंग्स का मसल, उसको जो है वो ये सुपीरियर इसको कवर करती है एक्सटर्नली, ठीक है, बाहर से। और हमारे पास जो बक्सीनेटर मसल है ना, चीक का मसल है, मसल है, तो वहाँ तक जो है वो उसके सुपरफिशियल एस्पेक्ट तक जो है वो एक्सटेंड करती है, ठीक है। दैट्स इट, इसका इतना ही करना है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है फ्रेंड जो बेजिलर लेयर, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है वो ये थिकेंड होती है बिटवीन द अपर बॉर्डर। ये भी सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल जो होता है ना, उसका जो अपर बॉर्डर है वहाँ पे जो है वो थिक होती है और बेस ऑफ स्कल वाली साइड पे, ठीक है। और ये हमारे पास फ्रेंजियल जो मसल्स हैं ना उनके डीप लाई करती है, ठीक है। यही थी हमारे पास 5 लेयर्स डीप फेशिया की नेक के, ठीक है। वो सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी।